हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपका करियर काउंसलर गजेंद्र इंगले। एक बहुत ही गंभीर विषय पे आज अपन लोग यहाँ चिंतन करने वाले हैं और मैं आपको यकीन दिला दूं कि यदि आप एमबीबीएस एस्पायरेंट्स हैं, यदि आपने नीट की परीक्षा दी है और आप एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं और कम नंबर आने के बाद में भी कोई प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देख लें और यह वीडियो देखने के बाद ही निर्णय लें कि क्या आपको प्रवेश लेना चाहिए, क्यों आपको प्रवेश लेना चाहिए, कहां आपको प्रवेश लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि टाइटल मैंने दिया है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि करोड़ रुपया देने के बाद भी, अनाप शनाप पैसा खर्च करने के बाद भी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आप शायद डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से समझिएगा। एक काउंसलर यदि मैं अपने आप को कहता हूं, याद रखें एजेंट और काउंसलर में अंतर होता है। एजेंट अपना शेयर लेकर उसको कोई चिंता नहीं होती कि आपका करियर बने या ना बने, लेकिन एज अ काउंसलर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट योर करियर शुड बी सेफ, इट शुड बी सिक्योर, इट शुड बी अश्योर्ड। और वही कोशिश मैं हमेशा करता हूं। तो यहां एक बहुत बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है अपने देश की चिकित्सा शिक्षा में, वह है एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भी आपको एक क्वालिफाई एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। एग्जिट भी करना पड़ेगा। जैसे प्रवेश के लिए पहले नीट देते हैं, नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, उसके बाद आगे आप एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। कॉलेजेस में डिग्री कंप्लीट करने के बाद, पूरी पढ़ाई करने के बाद आपका मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होगा। काफी समय से चर्चा चल रही थी। अब आप कहेंगे कि नहीं, चर्चाओं का दौर चलता रहा है, ऐसा कुछ हुआ अभी तक भी नहीं और आगे भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिएगा। 6 सितंबर को आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ये घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने साफ बोल दिया है कि 21-22 सेशन से ही जो प्रवेश हुए हैं उन लोगों को अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वालिफाई करना ही होगा, तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब साफ है कि आपकी एमबीबीएस की डिग्री केवल एक कागज का पन्ना रहने वाली है। उसके आधार पर आप मेडिकल प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप नेक्स्ट क्वालिफाई करके रजिस्ट्रेशन न करा लें। अब यहां मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप जो तमाम सारा पैसा देके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं, वहां से आपको केवल एक कागज का पन्ना मिलने वाला है। हो सकता है कि आप मेडिकल प्रैक्टिस न कर पाएं, आप एक एलिजिबल डॉक्टर न बन पाएं। उसका कारण यह है कि नेक्स्ट का एग्जाम वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा जिसके पास में योग्यता होगी, जिसको उस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन एक कॉलेज ने दिया होगा। तो क्या ये जो प्राइवेट कॉलेजेस तमाम खुलते जा रहे हैं, क्या वह उस सेट स्टैंडर्ड को, जो पैमाना है, उसके मापदंड पे खरे उतर रहे हैं? अब आप कहेंगे कि भाई सभी को परमिशन तो मेडिकल कमीशन ने दी है। परमिशन कैसे दी है इसका भी पूरा इतिहास है, आप यहां चर्चा नहीं करेंगे। परमिशन लेना आसान है, कैसे होती है आप सब जानते ही हैं। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, मैंने तमाम मेडिकल कॉलेजेस विजिट किए हैं और यकीन मानिए कि मैंने ऐसे मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं जिसमें उनका खुद का मेडिकल कॉलेज नहीं है, माफ कीजिए अस्पताल नहीं है, उनके पास में स्टाफ नहीं है, उनके पास में फैकल्टी नहीं है, उनके पास में वो संसाधन नहीं है, लेकिन उनको परमिशन मिल चुकी है, वो आराम से एडमिशंस लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी मेडिकल कॉलेज खराब हैं। मैंने वह मेडिकल कॉलेज भी देखे हैं जिनके यहां पर शानदार रनिंग हॉस्पिटल है,
जहां पर इतनी बेहतरीन फैकल्टीज और बाकी की सुविधाएं हैं, जिनको देखकर लगता है कि इनके फाउंडर्स वास्तव में अच्छे डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं। ऐसे बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरफ आप भागते हैं उनमें भी उस स्तर का एजुकेशन शायद नहीं मिल रहा है। जो नए मेडिकल कॉलेजेस खासकर पिछले कुछ सालों में खुले हैं, शायद वहां पर वो फैसिलिटीज भी नहीं है और उस लेवल का वहां पर क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। तो मैं केवल उन मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जहां एडमिशन के टाइम पर आपसे 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया तक लिया जाएगा और उस कॉलेज में जाकर जब आप देखेंगे तो वहां पर हालात ये होंगे कि एजुकेशन देने के लिए कुछ नहीं होगा। अब आप बताइए कि क्या ऐसे कॉलेज में पढ़ने के बाद 5 साल आपकी जो डिग्री है 54 महीने की, वो करने के बाद क्या बच्चे के अंदर वो क्वालिटी आ पाएगी कि वो नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाए? ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, गंभीर विषय है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। 2 दिन पहले ही एक अभिभावक मेरे यहां बैठे थे, पूरा तय हो चुका था। एनी हाउ आप समझ सकते हैं कि 241 मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। एनी हाउ दे हैव टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेज। सब कुछ तैयारी थी, पैसा भी उनके पास था देने के लिए। लेकिन जब एक अभिभावक मुझसे बोलता है कि सर क्या मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। और जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, यही बातें मैंने उनसे शेयर की कि ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां एजुकेशन ही नहीं मिलने वाली है, नेक्स्ट का एग्जाम यदि नहीं निकाल पाएगा, तो आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव साहब ने जब कह दिया है कि यदि 21-22 के सेशन के बच्चों को नेक्स्ट देना ही होगा, मतलब साफ है कि जो बच्चे 29 से ही क्वालिफाई करके निकलने वाले हैं उनको, माफ कीजिए 27 से, 2027 से उनको भी अब ये परीक्षा देनी है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं पेरेंट्स से बोलूंगा कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें, पूरा सोच समझ के लें। आपके बच्चे का भविष्य है, आपका मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है, दोनों ही कीमती है, दोनों में से कुछ भी वापस नहीं आएगा। मेरा काम है न केवल आपको एडमिशन के लिए गाइड करना, बल्कि सही रास्ता चुनने के लिए जागरूक भी करना। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जागरूक करने में कामयाब होगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अन्य पेरेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका अच्छा वाला एमबीबीएस करने का अच्छा वाला सपना अच्छे तरीके को अपनाकर एमबीबीएस कंप्लीट करके पूरा हो। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।